नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रीड करेगा क्लासेज में। और आज का टॉपिक है द्विदंतुक लिगेंड। हम पढ़ रहे थे दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंडों के प्रकार, और उसमें अपन ने पहला पढ़ लिया था एक दंतुक लिगेंड। आज अपन बात कर रहे हैं द्विदंतुक लिगेंड की। तो द्विदंतुक लिगेंड में क्या होता है कि एक लिगेंड रहेगा और सेंट्रल मेटल के साथ यानी केंद्रीय परमाणु के साथ कितने उपसहसयुग बंध बनाएगा? 2 उपसहसयुग बंध बनाता है एक ही समय में। तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विदंतुक लिगेंड। जैसे मैं बात करूं एथिलीन डाइएमीन, ये एथिलीन डाइएमीन है और इसके नाइट्रोजन परमाणु पर, इस पर नाइट्रोजन परमाणु पर एक एलपी है। तो ये उपसहसयुग बंध बनाएगा और ये भी उपसहसयुग बंध बनाएगा। कितने उपसहसयुग बंध बनाएगा? 2। बाण 1 था, जब अर्जुन ने छोड़ा कितने हो गए? 2 हो गए। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं अपन द्विदंतुक लिगेंड। यानी कि अगर इसकी परिभाषा अपन दें तो ऐसे लिगेंड जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी हो? दाता परमाणु की संख्या हो 2, यानी कि एक ही समय में उपसहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी हो? उपसहसंयोजक बंध कितने हो? 2 बनते हो, तो उसे हम कहते हैं द्विदंतुक लिगेंड। जैसे एथिलीन डाइएमीन। ध्यान रखना, एथिलीन या इथिलीन से है, जो ई से स्टार्ट होता है, एमीन ए से स्टार्ट होता है। ध्यान रखना, एक्वा AQUA, एक्वा, जो कि जल जब लिगेंड के रूप में लेते हैं तब लेते हैं अपन इसका नाम। और एक होता है एमीन और एक आता है अपने इथिलीन। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट का थोड़ा सा ध्यान रखना। पहला एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद में दूसरे एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल है कार्बोनेट आयन। कौन सा है? कार्बोनेट। और इसका जो सिंबल है वो होता है EN, स्मॉल EN। इथाइलिन डाइएमीन का सिंबल होता है EN। यहाँ पर आवेश, तो आवेश यहाँ देखें तो आवेश देखो, कोई सा भी आवेश नहीं है इस लिगेंड पर, तो आवेश हो गया 0 हो गया। तो उदासीन लिगेंड हो गया, तो इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर अपन बात करें इसके दाता परमाणु, तो दाता परमाणु कौन कौन है इसमें? केवल नाइट्रोजन है। देखो, ये ऑक्सीजन नहीं है, ये क्या है? आवेश 0 है। दूसरा है कार्बोनेट, तो कार्बोनेट की बात करें तो CO3 होता है, CO3 2-। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ देखो, एक उपसहसयुग बंध यहाँ से बनेगा और एक उपसहसंयोजक बंध यहाँ से बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर आवेश कितना आ गया? -2। यहाँ पर दाता परमाणु कौन है? ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन है। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, यहाँ पर 2 उपसहसयुग बंध बना रहे हैं। अपन को नाम याद रखना है और ध्यान रखना है कि ये ऋणावेशित है, उदासीन है या धनावेशित है। ऋणावेशित है तो उसी प्रकार से उसको ट्रीट करेंगे। जैसे कार्बोनेट है तो कार्बोनेट को जब लिगेंड के रूप में आ जाएगा तो उसका नाम क्या लिखेंगे? कार्बोनेटो। फिर अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है सल्फेट SO4 2-। तो यहाँ देखो, यहाँ S, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O- और सिंगल बॉन्ड O-। यहाँ पर उपसहसयुग बंध यहाँ से बनेगा और एक यहाँ से बनेगा। तो अब इसका ये जो आयन है, सल्फेट आयन है, इसे सल्फेट आयन का अगर लिगेंड के रूप में आता है तो नाम क्या लिखेंगे इसका? सल्फेटो।
क्या लिखेंगे, सल्फेटो। और इस पर आवेश की अगर अपन बात करें तो आवेश है -2। और दाता परमाणु, तो दाता परमाणु है यहाँ पर डोनर एटम, यहाँ पर है ऑक्सीजन। कौन है, ऑक्सीजन। वो जीरो नहीं है, वो दाता परमाणु है, लिगेंड में दाता परमाणु। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेट, तो देखो ग्लाइसिनेट 8 आ गया तो एटो करना है, लिगेंड के रूप में जब आएगा ग्लाइसिनेट आयन। और इसको बताते हैं Gly से। किससे बताते हैं, Gly से। इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है उसमें एक है एमीन और एक है अपना एसीटेट, ग्लाइसिनेट। तो यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर दाता परमाणु एक तो नाइट्रोजन है, यानी कि एक तो ये बनाएगा उपसहसंयोजक बंध और एक ये बनाएगा केंद्रीय परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध। तो यहाँ आवेश देखें तो आवेश क्या हो जाएगा, -1। दाता परमाणु देखना है, दाता परमाणु, तो दाता परमाणु कौन कौन हो जाएगा, देखो एक तो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ क्या है, दाता परमाणु। और ये कितने, 2 उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे। बात करते हैं, अगला एग्जाम्पल है अपने पास ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट हो गया, तो ऑक्सीलेट को अपन OX से बता दे, ऑक्सीलेट आयन होता है, ऑक्सीलेट आयन OX से बताते हैं। और इस OX में इसका स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला होता है वो होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो उपसहसंयोजक बंध ये देगा और एक उपसहसंयोजक बंध ये देगा। कितने उपसहसंयोजक बंध हो गए, 2 उपसहसंयोजक बंध हो गए। अब देखो 2 उपसहसंयोजक बंध हो गए, तो इसका आवेश की अगर बात करें तो इसका आवेश कितना है, -2। आवेश -2 है। और दाता परमाणु की संख्या कितनी है, कौन सा है दाता परमाणु, यहाँ पर केवल ऑक्सीजन है, केवल कौन सा है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये हो गए अपने एक तंतुक लिगेंड। और इसमें भी देखो ऑक्सीलेट बोला है, 8 आया है, यानी कि जब ये लिगेंड के रूप में अपन लेंगे तो उसका नाम लिखेंगे ऑक्सीलेटो। क्या लिखेंगे, ऑक्सीलेटो लिखेंगे। कार्बोनेट का कार्बोनेटो, सल्फेट का सल्फेटो, एथेन 1,2 डाइएमीन का या एथिलीन डाइएमीन का एथिलीन डाइएमीन ही लिखना है, क्योंकि वो उदासीन है। और जो ऋणावेशित होता है उसके में अनुलग्न के रूप में अपन क्या लगाते हैं, वो लगाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब त्रिदंतुक लिगेंड की। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं त्रिदंतुक लिगेंड की। और त्रिदंतुक लिगेंड में अपन बात करें दाता परमाणु, तो दाता परमाणु हो जाएंगे यहाँ पर 3, यानी कि अर्जुन के धनुष से 1 बाण निकलता है और 3 बाण अगले के जाकर लगते हैं, यानी लिगेंड होगा 1, उपसहसंयोजक बंध बनेंगे 3, उपसहसंयोजक बंधों की संख्या हो जाएगी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 3। कितनी हो जाएगी, 3। इसके अपन एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल बात करते हैं अपन डाई एथिलीन ट्राईएमीन डाईएथिलीन ट्राईएमीन। तो एथिलीन की बात करें तो एथिलीन आता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सजात। और यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, वैलेंसी फ्री कर देते हैं। यहाँ एथिलीन है कितने, 2, और एमीन कितने हैं, 3। तो एथिलीन हो गए अपने पास, एक तो इधर हो गया तो यहाँ लिख देते हैं NH2, एक इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा NH, ये हो जाएगा केवल NH और ये भी हो जाएगा NH, और यहाँ हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2,
और ये NH2। तो यहाँ पर देखो दाता परमाणु कितने हैं, ये NH2 हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। दाता परमाणु कितने हैं, 1 2 और ये 3। तो इसीलिए क्या कहलाता है, त्रिदंतुक लिगेंड। और इसको लिख सकते हैं अपन, जनरली लिखना चाहें तो डाईइन, एथिलीन डाई एमीन से EN आ गया, डाईइन, क्योंकि उसमें केवल एथिलीन डाईएमीन था, यहाँ डाई एथिलीन ट्राईएमीन है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर अपन बात करें तो ये होता है इमिनो डाई एसीटेट, टेट यानी 8, तो लिगेंड के रूप में ये तो उदासीन है। यहाँ पर आवेश की अपन बात करें तो आवेश क्या है, यहाँ 0। दाता परमाणु है यहाँ केवल नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ पर भी नाइट्रोजन ही है। नेक्स्ट है अपने इम्यूनोडाई एसीटेट, और इम्यूनोडाई एसीटेट में अपने पास इम्यूनो कितना हो जाएगा, इम्यूनो बताया था मैंने आपको, NH2 माइनस, इम्यूनो डाई एसीटेट, तो एसीटेट का CH3COO माइनस से ले लेंगे तो यहाँ से एक H हटा देंगे, CH2 हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस हो जाएगा, O क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पर उपसय से जो बंध कौन बनाएगा, एक तो ये ऑक्सीजन, एक ये वाला ऑक्सीजन और एक ये नाइट्रोजन। समझ में आया, 1 2 3, तो 3 यहाँ पर क्या हो गए उपसय से जो बंध। और यहाँ आवेश की बात करें तो आवेश हो गया -1 और -1 -2। दाता परमाणु की बात करें तो दाता परमाणु कौन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यहाँ क्या है, दाता परमाणु। ये 2 ही एग्जाम्पल अपनी बुक में है, इन्हीं का अपन को ध्यान रखना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट चलते हैं अपन चतुर्दंतुक लिगेंड। तो चतुर्दंतुक लिगेंड की बात करें तो दाता परमाणु की संख्या हो जाएगी 4 और उपसह संयोजक बंधों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4। इसके भी आपकी बुक में 2 ही एग्जाम्पल है। कितने एग्जाम्पल है, 2। तो इसका पहला एग्जाम्पल है ट्राईएथिलीन टेट्रा एमीन, यानी कि इस बार एथीलीन कितने 3 और एमीन कितने 4। CH2 सिंगल बॉन्ड CHNH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2 NH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये NH2। तो यहाँ अपन बात करें दाता परमाणु की, दाता परमाणु 1 नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन और ये चौथा नाइट्रोजन, यानी कि यहाँ पर उपसह संयोजक बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी। तो 4 हो जाएगी और चारों के चारों एलपी कौन दे रहा है, नाइट्रोजन, यानी आवेश क्या आ रहा है 0, आवेश क्या आ रहा है 0। दाता परमाणु वही कौन है, नाइट्रोजन, यानी कि लिगेंड के रूप में जब इसका नाम लिखेंगे तो इसके नाम में भी कोई चेंजेस नहीं करना है, जैसा है वैसा का वैसा रखना है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 2 है और इसका अपन शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहे तो ट्राईएमीन है ना, TRIEN। पहले एथिलीन डाईएमीन था तो EN लिखा, फिर डाई एमीन था तो DI लिख दिया और ट्राई हो गया तो TRIEN लिख दिया। अब नेक्स्ट अपन बात करें सेकंड एग्जाम्पल की इसकी, तो सेकंड जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये हो गया, सेकंड एग्जाम्पल है
नाइट्रिलो ट्राई एसीटेट। तो नाइट्रिलो ट्राई एसीटेट यानी कि नाइट्रोजन और इसके साथ 3 एसीटेट, ट्राई एसीटेट है तो यानी कि 3 एसीटेट। इनके आवेश का नाम का पता होना चाहिए। और ये ट्राई एसीटेट आयन है, ऋणायन है। आवेश देखें तो -1 -1 -1 -3। दाता परमाणु देखें तो दाता परमाणु वही ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक उपसहसंयोजक बंध, दूसरा उपसहसंयोजक बंध, तीसरा और ये चौथा उपसहसंयोजक बंध। तो यहाँ हो गया अपने पास 4 दाता परमाणु हो गए, 3 तो ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन। और आवेश कितना हो गया -3। और जब इसको लिगेंड के रूप में अपन नाम लिखेंगे तो इसका लिगेंड के रूप में नाम हो जाएगा नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। इस यहाँ और लगा हुआ तो इसका मतलब नहीं यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। ये हो गए अपने चतुर्दंतुक लिगेंड। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पंचदंतुक लिगेंड की। पंचदंतुक लिगेंड, तो पंचदंतुक लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी हो 5, उपसहसंयोजक बंधों की संख्या, उपसहसंयोजक बंध जो एक लिगेंड बनाएगा उसके साथ कितने 5। तो इस प्रकार के लिगेंड को हम क्या कहते हैं, पंचदंतुक लिगेंड कहते हैं। इसका अपनी बुक में एक ही एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एग्जाम्पल है इसका एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट। एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट आयन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में EDTA कहते हैं, और इस पर चार्ज होता है -3। आया कैसे वो देखते हैं। एथिलीन बोले तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और डाइएमीन की बात कर रहा है यानी कि एक NH2 इधर और एक NH2 इधर, लेकिन साथ के साथ क्या कह रहा है ट्राई एसीटेट। अब ट्राई एसीटेट के लिए अपन को 3 एसीटेट चाहिए, तो ये क्या करेगा यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाकर यहाँ जोड़ देगा एसीटेट। क्या जोड़ देगा एसीटेट। ये 2 एसीटेट तो यहाँ जोड़ दिए इसने, और एक एसीटेट इसने यहाँ जोड़ दिया, ये एसीटेट। तो यहाँ पर एक उपसहसंयोजक बंध यहाँ से ऑक्सीजन बनाएगा, यहाँ से नाइट्रोजन बनाएगा, यहाँ से फिर नाइट्रोजन बनाएगा, यहाँ से फिर ऑक्सीजन बनाएगा और यहाँ से भी ऑक्सीजन बनाएगा। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पर दाता परमाणु की संख्या कितनी हो गई 5, 1 2 3 4 और 5। तो उपसहसंयोजक बंधों की संख्या भी कितनी हो गई 4। यहाँ आवेश की बात करें तो 1 2 3 -3, तो आवेश हो गया अपने पास -3। और दाता परमाणु हो गए अपने पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो आपको साफ साफ इस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये है अपना पंचदंतुक लिगेंड। इसके बाद में लास्ट बचता है अपना षष्ठदंतुक लिगेंड, जो आपको इसी में ही मैं बता देता हूँ, और यहीं से उसका एग्जाम्पल आ जाएगा अपने पास। षष्ठदंतुक लिगेंड दाता परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी अब 6। उपसहसंयोजक बंधों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। एथिलीन डाइएमीन ट्राई की जगह, केवल किसकी जगह ट्राई की जगह हो जाएगा टेट्रा। ट्राई की जगह क्या हो जाएगा टेट्रा हो जाएगा। और टेट्रा हो जाएगा तो यहाँ पर देखो 1 2 और 3, यानी 3 तो पहले से थे और एक अपन को एक्स्ट्रा और जोड़ देना है, यानी H हट जाएगा और वहाँ उसकी जगह क्या आ जाएगा एसीटेट आयन आ जाएगा। तो उपसहसंयोजक बंधों की संख्या यानी दाता परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी अब 1 2 3 4 5 और 6।
आवेश देखें तो आवेश की बात करेंगे तो 1 2 3 और 4 माइनस के 4। दाता परमाणु की बात करें तो दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यानी कि इस बार जो अर्जुन ने तीर चलाए, एक तीर चलाया तो हो गए कितने उसके, 6 हो गए। वो 6 तीर जाके क्या कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल को घायल कर रहे हैं। ये अपने पास जो चार्ज था ये, और यहाँ पर इसका जो सिंबल है उस पर भी चार्ज क्या जाएगा, 4 माइनस या माइनस के 4। ठीक है, ये हो गए अपने लिगेंड। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे संकुल यौगिकों के प्रकार की लिगेंडों के आधार पर।